So, hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और मैं ऐसी YouTube वीडियोस बनाती हूँ जो आपको आपकी बिजनेस लाइफ में भी हेल्प करे, प्लस आपको आपकी रेगुलर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो जिस चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो यूथ है आज के टाइम पे परेशान है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, सो थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कि आपने मुझे इतना अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया। एंड आई विश कि जो कंटेंट मैं आज देने वाली हूँ या जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए प्लस उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो इस प्रॉब्लम से, जो इस दिक्कत से परेशान चल रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब रियली मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। अब हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो बहुत ज़्यादा चल रहा है दैट इज़ मेंटल हेल्थ, राइट। अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज करना, उसको इम्प्रूव करना, या फिर अशांति में ना जाना इज सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन आजकल की हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा केओटिक हो गई है, चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लगी है कि लोग अपने मेंटल पीस को संभाल ही नहीं पाते। ठीक है। और इस वीडियो को ना स्पेशली मैं मतलब ऊपर बैठ के बना रही हूँ, मतलब बोलते हैं एकदम कंफर्ट जोन में रह के बना रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिलेट। मैं जो भी चीज़ें बोलने वाली हूँ बिल्कुल रियल बोलने वाली हूँ, ताकि जो जो इंसान इस वीडियो को देखे ना, वो हर इंसान फील कर पाए कि शायद जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि आपको लगे कि आप इन चीज़ों से क्या पता परेशान हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। या फिर अगर आपको वैसा लगता है कि आप नहीं हो परेशान, आपके नोन में कोई हो, तो क्या पता आप उसकी हेल्प कर सको, आप उसको सपोर्ट कर सको। ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे ना मेंटल हेल्थ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हॉट टॉपिक है, जिसकी वजह से आज की जो हमारी यूथ है बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो हम लोग इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले, प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण हो सकता है दैट इज कंपैरिजन। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग खुद को, हमारी खुद की लाइफ को लोगों से कंपेयर करते हैं। अगर मानो मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई लव वन है या मेरा कोई क्लोज वन है, उसकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, उसकी लाइफ को देखकर मैं मेरी लाइफ से कंपेयर करने लग जाती हूँ या लग जाते हैं हम लोग। और उसके बाद हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, खुशी नहीं होती है ना, दिमाग हमारा हिल जाता है। तो एक कंपैरिजन बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। दूसरा फैक्टर हो सकता है हमारी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की टेंशन की वजह से हो सकता है, वर्क की वजह से, काम का स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हो सकता है। समटाइम्स, क्या आई गेस मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप्स की वजह से भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। क्या पता आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक हो, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, किसी को भी इश्यूज हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप भी एक बहुत हॉट टॉपिक है जहाँ से मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि डेली डेली का लड़ाई होना, झगड़ा होना, आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा, आप उसको नहीं समझ पा रहे, तो भाई इशू तो होंगे ही होंगे। दूसरा, काम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि काम आप रेगुलरली करते हो सेम साइकिल को फॉलो कर करके दूसरों के सुन सुन के दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, नेगेटिविटी आ जाती है, तो बहुत दिक्कत होने लग जाती है। तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है। प्लस जब फैमिली के एंड से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, आए दिन फैमिली में इश्यूज होते हैं, घर वाले नहीं समझते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तब भी उस टाइम पे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो मे बी ये वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ से मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब होती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो बात होती है वो होती है कि हम लोग हमारी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं कर पाते। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है, क्योंकि हमारे दिल में जो चलता है हम किसी को बता नहीं पाते, हम हमारी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। और एट दी एंड क्या होता है, हमें सारी की सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ती है। एट दी एंड क्या होता है, हमें सब कुछ खुद फेस करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा लगता है, लोड हो चुका है, इतना ज़्यादा ओवर लगने लग जाता है कि नहीं समझ में आता और इंसान परेशान हो जाता है, राइट। तो मेरे को ये कुछ रीज़न लगते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ के इश्यू होते हैं। और आपको पता है, मेंटल हेल्थ से अगर आप रिकवर करना चाहते हो तो आपको वो रियलाइजेशन खुद करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ खुद रियलाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, दुनिया में ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिले। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को लेते कैसे हो। अगर आप उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना लोगे ना कि वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो
दिमाग ऊपर वाला हमारा काम नहीं करेगा। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप दिमाग से स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपका दिमाग नहीं चल पा रहा, अगर आप सोच नहीं पा रहे, अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा सही क्या है गलत क्या है, अगर आप रियलाइज ही नहीं कर पाए, तो चीज़ें कैसे खराब, मतलब चीज़ें तो ऑब्वियसली खराब ही होंगी ना, चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन, खुद ब खुद रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, हाँ। अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई दोस्त आपको समझा दे, आपका कोई घरवाला आपको समझा दे, कोई डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, आपको थेरेपी ठीक कर देंगी, आपको साइकियाट्रिस्ट ठीक कर देगा, नहीं। ठीक है? डोज़ चलेगा, ठीक है, चीज़ें चलेंगी जब तक ठीक होगा, ठीक है, क्या पता आने वाले टाइम में वापस कोई प्रॉब्लम आए तो वापस सेम चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं बेस्ट आपको जो सजेशन देना चाहूँगी दैट इज़ कि आपको खुद रियलाइज़ करना ज़रूरी है, आपको खुद से सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या जो मेरी सिचुएशन है आज, क्या जेनुइनली मैं खुश हूँ? आपको जवाब मिलेगा नहीं। आप खुद से पूछो कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और आपको जवाब आप खुद दे पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को जानते हो ना, उतना दुनिया में कोई भी नहीं जानता। ठीक है? तो आप खुद से सवाल पूछो, आप खुद से रियलाइज़ करना स्टार्ट करो कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या रेमेडीज़ हम लोग फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक ठीक कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ तो भई डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ आपको अच्छी दिखती है और आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ें नहीं है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। पूरा दिन सोशल मीडिया यूज़ करके अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो पूरा दिन फ़ोन यूज़ करके दिमाग घूम जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बोलना चाहूँगी, देखो भी अगर आप हमारी तरह ऑनलाइन बिजनेस करते हो, फ़ोन से दूर नहीं हो सकते, लेकिन आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि इतनी देर मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, इतनी देर मैं कुछ करूँगा। जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दूँ, तो देखो, मेरे पास मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है? मेरे पास मेरी बुक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट, हाँ। ये मेरी बुक है इस टाइम पे जब मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है? दैट इज़ बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। तो जब मुझे फ़ोन से काम करना होता है, मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। जब मैं बुक रीड कर सकती हूँ, मैं बुक यूज़ करती हूँ। जब मैं पॉडकास्ट देख सकती हूँ, मैं पॉडकास्ट देखती हूँ। और जब मैं नोट्स बना सकती हूँ, मैं नोट्स बना सकती हूँ। तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़ फ़ोन पे नहीं डिपेंड है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने डिस्कवर किए हैं, ताकि मैं इस डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा, क्योंकि देखो काम ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट स्टिल आई ट्राई कि जितना हो सके मैं मेरे स्क्रीन टाइम को कम कर सकूं। तो ये कुछ चीज़ है जो मैं करती हूँ अपने आप को इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखने के लिए, बट स्टिल फोन में तो जाना ही पड़ता है क्योंकि काम ही ऐसा है हमारा। दूसरा, आप ना जर्नलिंग कर सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है, आप लिखना शुरू कर सकते हो। आपका दिन कैसा रहा, आपकी प्रॉब्लम कैसे, अगर आपको लगता है कि आप शेयर नहीं कर सकते, आपको किसी से बात खुल के नहीं कर पाते, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरी प्रॉब्लम किसको बताऊं, या मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक अच्छी डायरी बनाओ, डायरी पे लिखना शुरू करो। आप डायरी को एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, उसमें जर्नलिंग करना शुरू करो, अपनी प्रॉब्लम देखो, एक एक चीज लिख दो। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखो, खराब लग रहा है खराब लिखो, मतलब जैसा आपको लग रहा है ना, आप वो सारी की सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर दो। जर्नलिंग बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत लोगों को हेल्प करती है अपना दुख, अपना दर्द, अपना भार, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में, जो हम किसी से नहीं कर पाते ना, वो अपने आप डायरी में लिख सकते हो। तो जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। भाई मैं सच बोलूँ तो मैंने आज तक मेडिटेशन किया नहीं, और मुझे तो नहीं पता कितना हेल्पफुल है कितना नहीं हेल्पफुल है, बट इसके बारे में मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मेडिटेशन भी एक रेमेडी है। काफ़ी लोग मेडिटेशन करते, तो हो सकता है कि उनको अच्छा रिजल्ट आता हो। काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को करते हैं। और मेडिटेशन, हाँ, आपके दिमाग को शांत रखता है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो सकता है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब एक्सरसाइज करना नहीं होता, योगा करना, जिम करना नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी, आप बाहर जाके टहल सकते हो। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं ना जिम जाती हूँ, ना मैं योगा करती हूँ, ना मैं मेडिटेशन करती हूँ, जिसकी वजह से एक टाइम पे मुझे लगता था कि मेरी कमर दुखने लगी है। एक टाइम पे मेरे को लगता था कि मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा है, ठीक है? तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पूरा दिन काम करने के बाद आधा घंटा मैंने टहलना शुरू कर दिया। मैं मेरे घर के सामने आधा घंटा मैंने टहलना शुरू कर दिया। मेरे लिए वो भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मैंने मेरी बॉडी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है। तो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, योगा करोगे तभी कुछ होगा। भाई तुम साइकिलिंग कर लो, तुम डांस कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो चीज़ आपको खुशी देती है फिजिकल एक्टिविटी में वो करो, क्योंकि वो आपके माइंड को रिफ्रेश करेगी, आपके माइंड को अच्छा फील करवाएगी।
ठीक है। एक और चीज है, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरो, क्योंकि आपकी सराउंडिंग आपकी सोच पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो आप ट्राई करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट से घेरो, पॉजिटिव सराउंडिंग से घेरो। अगर आपके आसपास लोग ऐसे जो आपको नेगेटिव करते हैं हर चीज के लिए, तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगी, प्लीज ऐसे लोगों को दूर कर दो। ठीक है, क्योंकि जो इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है वो आपके लिए अच्छा कभी सोच ही नहीं सकता जिंदगी में। तो ऐसे लोगों को दूर कर दो जो आपको नेगेटिव करते हैं, क्योंकि आपका सराउंडिंग भी आपके मेंटल पीस पे, आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट ला सकता है, और ऑब्वियसली लाता है भाई। हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, अब आप खुद सोचो, मेरे आसपास अगर 24 घंटा कोई नेगेटिव 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 बोलेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को फर्क पड़ेगा ना, मेरे को इफेक्ट होगा एक बार को, तो मेरा भी माइंड ट्रिगर होगा ना, यार क्या, यार नहीं हो सकता, यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपकी सराउंडिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ की वजह से आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, आप अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप अपने रिलेशनशिप्स, आप किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको हेल्प लेने में शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक डॉक्टर की नीड है आपको जो ठीक कर सकता है, प्लीज आप जाओ साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक है, आप जाओ, आपकी थेरेपीज वगैरह लो प्रॉपर, आप जाओ अपना इलाज करवाओ। ठीक है। तो सीक हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप एक मेजर इशू से चल रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ एक बहुत ही मेजर इशू है, और अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत ही मेजर इशू से चल रहे हो, तो हेल्प लेने में मत घबराओ, मत शर्माओ कि लोग हंसेंगे, लोग मुझे पागल बोलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को कोई लिटरली किसी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सीक हेल्प। अगर आपको नीड है हेल्प की, जाओ जाके हेल्प लो। मैं आपको मेरी रियल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड है, ठीक है, इस टाइम पे वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि उसके इतने हैवी डोज चल रहे हैं डॉक्टर्स के साथ, उसकी थेरेपी चल रही है, ठीक है, उसकी प्रॉपर डोज चल रहे हैं, बट स्टिल वो परेशान ही रहती है, ऑल बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, उसका रिलेशनशिप था, बहुत लंबा रिलेशनशिप था, रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है, 2 महीने हो चुके, तो वो उस चीज़ से कोप अप ही नहीं कर पा रही, वो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रही। तो जब मैं उसको देखती हूँ, वो डेली मुझे सुबह मैसेज करती है रोते हुए, तो हर्ट होता है मुझे कि यार वो ठीक ही नहीं हो पा रही, ठीक ही नहीं हो पा रही। डेली कोशिश करती है कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, दवाइयाँ लेती है, सब कुछ करती है, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो जो मेंटल हेल्थ है ना, ये लिटरली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, और मेंटल हेल्थ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ मज़ाक लगती है, यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, हो सकता है आपकी लाइफ़ नॉर्मल हो, लेकिन किसी और की लाइफ़ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हों, ठीक है? तो मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप हेल्प ले सकते हो, तो प्लीज़ जाइए और जाके हेल्प लीजिए, क्योंकि जब तक आप अंदर से शांत नहीं हो, बाहर दुनिया में कितनी भी शांति हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप अंदर से शांत नहीं हो, अंदर आपकी खलबली मची हुई है, अंदर से आप अच्छा नहीं सोच पा रहे, अंदर से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती, आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते, आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, आप खुद को नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हो, आपको खुद एक बोझ लगने लग जाते हो कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। आप ना खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो, विच इज द वर्स्ट पार्ट। आप प्रैक्टिकली सोचो, लोग तो यार तुम्हें नेगेटिव करेंगे ही करेंगे, लोग तो चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो, और उस टाइम पे जब आप ही खुद को क्रिटिसाइज करो, तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है, या एक इतना एक्सट्रीम और इतना सीरियस सिचुएशन है ना, जो इसको फेस करता है ना, वो डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, इन सारी चीज़ों को फेस करता है। लेकिन जो इस चीज़ से बचा हुआ है, तो आई पर्सनली से कि आप इन चीज़ों से बचे ही रहो। ठीक है, मैं तो कभी नहीं चाहती कि भगवान करे आप, अगर मेरे व्यूअर हो, आप ही या किसी को भी मेंटल हेल्थ वाली सिचुएशन में बीते, क्योंकि जब मैं मेरी फ्रेंड को देखती हूँ इन सारी सिचुएशन में, मैं 2 महीने से उसको इन सारी चीज़ों में देख रही हूँ, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। इनफैक्ट उसके तो डॉक्टर ने उसको ये तक बोल दिया है कि अगर 6 महीने तक आपका डोज चलेगा, 6 महीने तक कुछ भी ठीक नहीं होता, सेम सिचुएशन रहेगी, तो आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, आपकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है, सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ जेन्युइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन है। ठीक है, और जो इंसान इस पे, जिस इंसान पे ये चीज़ बीतती है उसको पता है। और मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी, यार किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, किसी को नहीं पता। आपके पास जो टाइम है, जो सिचुएशंस हैं,
ठीक है, उसके साथ खुश रहना सीखो, उनको चेरिश करना सीखो, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखो। इफ़ यू आर विद योर फैमिली, टॉक विद देम, उनको टाइम दो, उनसे बात करो, है ना, खुशी से वो चीज़ रहो, वो चीज़ खुशी से करो। इफ़ यूर ऑल अलोन, अपने आप को अच्छा बोलो। अगर आप अपने काम को लेके परेशान हो, अपने काम को लेके नेगेटिव हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत डीएम्स आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, कैसे करे, क्या करे। एक ही सॉल्यूशन है, खुद पे भरोसा रखो, मैनिफेस्ट करो चीज़ें, ठीक है, अच्छा सोचो, एक अच्छा विजन बिल्ड करो, क्योंकि जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। मेंटल हेल्थ को आप कैसे ठीक कर सकते हो, खुद के बारे में अच्छा सोच के, खुद के बारे में अच्छा बोल के। जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताऊं, तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं खुद को कभी परेशान करूँ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं खुद को कभी या खुद की हेल्थ को परेशान करूँ, ऑल बिकॉज ऑफ किसी दूसरे इंसान की वजह से, ऑल बिकॉज ऑफ किसी दूसरी चीज़ की वजह से। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो मैं हर इंसान को बोलना चाहूँगी, जो इंसान मेरी इस वीडियो को देख रहा है। आप चाहे मेरे को जानते हो, आप चाहे मेरे बिजनेस से एसोसिएटेड हो, आप चाहे अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हो, ठीक है, आप चाहे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप चाहे लाइफ में जो भी कुछ करते हो ना, अपनी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी चीज़ करो खुशी खुशी करो। आप बेशक 2 घंटे काम करते हो, 2 घंटे काम खुशी खुशी करो। अभी मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करी हूँ ना, अभी सुबह के 11:52 हो रखे हैं, अभी 11:42 हो रखा है, ठीक है। मेरा तो वॉलपेपर भी है, देखो, कि मैं थक सकती हूँ लेकिन मैं हार नहीं सकती। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि मैं थक जाऊंगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आज स्ट्रगल है, आज बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, आज बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आज नेगेटिव हो जाते हैं, आज परेशान हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद को डिमोटिवेट करना ही नहीं चाहती। तो मैं सेम चीज़ आप सबको बोलना चाहूँगी। और ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारे कुल देवता हैं जो मैंने लगा रखा है। ये मेरा वॉलपेपर है, अगर आप मेरा फ़ोन खोलोगे तो ये मेरा वॉलपेपर है। तो मैंने तो मतलब जस्ट फॉर दी पॉजिटिव वाइब्स मैंने लगा रखा है, और ठीक है, अच्छा है वॉलपेपर, आई लव दिस, तो मैंने इसको लगा रखा है। इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊं तो मेरा जो व्हाट्सएप है ना, अगर मैं आपको मेरे व्हाट्सएप का वॉलपेपर दिखाऊं तो वो भी मैंने भगवान जी लगा रखे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं हार्डकोर बिलीवर हूँ भगवान जी की, मतलब आई जेन्युइनली बिलीव। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा कुछ करती हूँ, लेकिन हाँ, आई पर्सनली बिलीव कि चीज़ें अच्छी होती हैं तो चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी लगती हैं। देखो, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको ना मेरा व्हाट्सएप का वो जो होता है ना, जो पीछे जो बैकग्राउंड वाला इमेज आता है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी रियल। और मुझे लगता है जो देखना चाहता है वो लास्ट तक देखेगा, जो नहीं देखना चाहता वो आधे में ही छोड़ के चला जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मी का नंबर है ये, मैंने भी चैट डिलीट करी है सारी। मेरा ना व्हाट्सएप का भी जो, इसे क्या बोलते हैं, फोटो बैकग्राउंड इमेज जो बोलते हैं ना, बैकग्राउंड आपका जो होता है, ये नीम करौली बाबा हैं, ठीक है, ये राम लक्ष्मण हैं, ठीक है, ये हमारे कुल देवता हैं, दैट इज़ मालकंडे बाबा हमारे, और ये बिहारी जी हैं। क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों में ना ये सारे मंदिर विजिट किए थे, तो मैंने उन सबका कोलाज बना के, मैंने डिलीट कोई भी इमेज नहीं करी, मैंने उन सबका कोलाज बना के मैंने फिर यहाँ पे ये लगा दिया। तो ठीक है, मैं जब भी किसी से, क्योंकि पूरा पूरा मेरा पूरा काम व्हाट्सएप से ही चलता है, तो जब भी मैं क्या बोलते हैं व्हाट्सएप खोलती हूँ तो हमेशा भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। मैं जब भी सुबह उठ के फ़ोन देखती हूँ तो हमेशा भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो ये चीज़ मुझे पॉजिटिविटी देती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को लगा रखा है, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके गोल्स आपको पॉजिटिविटी देते हैं, भाई आपका जो गोल है ना, आप उस गोल को लगाओ। मतलब आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें करो जो आपको पॉजिटिव फील करवाता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं अब आपको 5 मेरी पर्सनल रेमेडी दूंगी जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा और आपको मेंटल हेल्थ से हमेशा बचा के रखेगा। सबसे पहली चीज़, अपने बारे में ना कभी गलत सोचो और अपने बारे में ना कभी गलत बोलो। मैं ना मेरे बारे में गलत सोचती हूँ, ना मैं गलत बोलती हूँ। अगर मेरे को कोई ज़्यादा बोलता है मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं ब्लॉक मार देती हूँ, मुझे नहीं सुनना। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या मेरे बारे में बोलते हैं, मुझे पता है मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया, उतना मैं जानकर खुश हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि दूसरा तीसरा आके मेरे ऊपर कमेंट करे। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, प्रॉपर डाइट लो, ठीक है, प्रॉपर रहो, मस्त एकदम रहो, बढ़िया खाओ पियो पहनो, एकदम चक मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिजनेस अगर आज लो चल रहा है, कल को बिजनेस उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस से अप एंड डाउन चलता है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा।
तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा 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 फॉलो करती हूँ, सीखने पे ध्यान दो, अपने आप को बिजी रखो। जितना ज़्यादा आप खुद को बिजी रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना करने के लिए, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती, है ये कैसे होगा, है वो कैसे होगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं ओवर थिंकिंग कभी नहीं करती। मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, मैं 2 घंटे जाके सो जाऊंगी, सो के मैं मेरा टाइम निकाल दूंगी। क्यों मैं खुद को परेशान करूँ, बॉडी है, बॉडी को रेस्ट चाहिए। कुछ नहीं है करने के लिए, सारे काम हो चुके हैं, जाओ जाके सो जाओ। उसके बाद आई गेस फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, नया सीखो। कुछ नया सीखो, कुछ नया ट्राई करो। अगर आपको लगता है आप सीख नहीं सकते, बुक्स रीड करना शुरू कर दो। मैं इस टाइम पे बुक रीड कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देखोगे, लेकिन जब इस बुक को रीड करी, मैं 6 चैप्टर पे हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो इस बुक को ना मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, मैं इस बुक को रीड कर चुकी हूँ पूरा। मैं इसको सेकंड टाइम वीडियो इस बुक को रीड कर रही हूँ, ठीक है। मैं सेकंड टाइम इस बुक को रीड कर रही हूँ क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी, जितना हो सके उतना सीखने पे ध्यान दो। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इससे बड़ा सीक्रेट और कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर खुश हो, कोई बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती। आप हमेशा पीसफुल फील करोगे, आपको हमेशा पीस ही मिलेगा, आपको हमेशा सुकून ही मिलेगा। इससे बड़ा सीक्रेट और कोई भी नहीं है। खुश रहो, और थोड़ा बहुत ना, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओ, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाओ। जैसे मुझे पर्सनली, जब मैं अगर कुछ नहीं करती तो मैं मेरे आईपैड में ही मैं राधा भजन लगा लेती हूँ, या फिर मैं अगर कुछ नहीं करती तो मैं हरे राम हरे कृष्णा चला लेती हूँ। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मैं राधे 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 बोलती हूँ, जस्ट टू मेक मी हैप्पी, so that I can feel happy, or like I can feel positive. So this is what I do. मैं जब सुबह उठती हूँ, I always say thank you so much God for this wonderful beautiful day, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या पता है दिन भी ना दिखा हो। तो always start your day with positive notes. Always appreciate yourself. अपने आप को embrace करो, अपने आप को appreciate करो। आपको mental health कभी होगी ही नहीं। और सच बताऊँ, किसी और की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब मत किया करो। रोना तो बिल्कुल छोड़ दो कि हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, बाद में हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाती हूँ। और ये तो टॉपिक ऐसा था, मैं इस टॉपिक पे मैं घंटों घंटों बोल सकती हूँ। मैं लिटरली घंटों घंटों बोल सकती हूँ, और ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। मुझे नहीं पता लास्ट तक इस वीडियो को कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, बट मैंने जो भी चीज़ें बोली ना, मैंने बिल्कुल दिल से बोली है। एंड आई रियली वॉन्ट कि आप इस वीडियो से कनेक्ट करो। एंड आई रियली वॉन्ट कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि अपने आप को यहाँ से शांत रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लाइफ में चिल रहो, ठीक है। लाइफ बहुत छोटी है, आज है कल नहीं है, किसी को नहीं पता। सो जस्ट बी चिल, रिलैक्स, एन्जॉय एंड बी हैप्पी। अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं थंबनेल बनाऊंगी, ठीक है। मैं 1-2 घंटा कुछ काम करूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी, फिर मैं उठूंगी, और फिर मैं उसके बाद वापस काम स्टार्ट करूंगी। तो ठीक है ना, अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, सब खुश हैं तो रहो खुश, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, खुश रहो। फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल्स एंजॉय करो। शादियों का सीज़न है, शादियाँ एंजॉय करो, प्लस काम भी करो। और अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करो। सब अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, दैट्स इट। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई विश कि जो चीज़ें आप सुनना चाहते हो या जो चीज़ें आप समझना चाहते हो आपने सुनी हो, समझी हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस टॉपिक पे ज़रूर बताएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इट रियली मीन्स अ लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी टाइप करना, पर टाइप ज़रूर करना, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच एंड बी हैप्पी। अपने दिमाग को परेशान मत करो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हो, और बहुत अच्छे रहोगे। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हो, आप हमेशा अच्छे रहोगे।